पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ग्लोबल वोल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी वोलेटिलिटी के चलते इंडिया से एफपीआई ने बहुत ज़्यादा पैसा बाहर निकाल लिया है, जिससे इंडियन शेयर मार्केट में बीच बीच में संकट पैदा होते रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम अगले 90 सेकंड में कवर करेंगे। कैसे? पहला पॉइंट है, एफपीआई इन्वेस्ट करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू के साथ। मतलब इनको अलाउ ही नहीं होता किसी कंपनी में 10% से ज़्यादा स्टॉक लेना, क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं। ये बिल्कुल कंट्रास्ट में है एफडीआई के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो कि लॉन्ग टर्म और एक मेजर व्यू के चलते हैं। एफडीआई हम बाद में पढ़ेंगे, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कौन होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर? ये बहुत तरह के लोग हो सकते हैं, जैसे विदेशों के म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं, पेंशन फंड करते हैं। इसके अलावा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भी करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है। तो ये फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। 1 साल कम से कम मिनिमम पीरियड है, उसके बाद ये कभी भी निकाल लेते हैं पैसा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी से। मार्केट से तो ये 1 साल की भी जरूरत नहीं होती, मार्केट से तो कभी भी निकाल लेते हैं। 2014 में केएम चंद्रशेखर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसने एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर, ये दो अलग अलग कैटेगरीज होती थी 2014 से पहले, इन दोनों को मर्ज करके सिंगल टर्म बना दिया था एफपीआई, ठीक है। इसको हॉट मनी भी कहते हैं। नॉट ओनली हॉट मनी, इनको गुड वेदर फ्रेंड्स भी कहते हैं। जब कोई मार्केट या किसी कंट्री की इकोनॉमी अच्छा कर रही होती है, तो ये पैसा लगाते हैं उसमें। तो ये क्या करते हैं, इकोनॉमी की एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपको याद दिलाने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा। काउंटर साइक्लिक और प्रो साइक्लिक दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। काउंटर साइक्लिक आप पढ़ लीजिएगा इनको, मेरे पास अभी वक्त नहीं है मैं एक्सप्लेन करूँ इनको। पर ये प्रो साइक्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत ज्यादा वोलेटाइल कर देते हैं। जब आपको पैसे की जरूरत नहीं होती, जब आप ऑलरेडी चढ़ रहे होते हैं, तब ये इसमें पैसा लगाएंगे। और जब आपको पैसा होल्ड करने की जरूरत होती है, मार्केट हिल रही है, गिर रही है, तब ये पैसा निकाल के ले जाएंगे। तो ठीक है। तो हॉट मनी कहते हैं इसको, ऑल्सो गुड वेदर फ्रेंड्स। तो आखिरी पॉइंट ये है, ये एक ट्रेंड है जो इंडियन मार्केट में देखा जा रहा है कि जबकि एफपीआईज ने बहुत हैवी सेलिंग करी है 2026 में, खासकर ईरान क्राइसिस के चलते, लेकिन हम देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है हमारे, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर है, वो बहुत ज्यादा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से मार्केट उतनी फॉल नहीं कर रही है जितनी प्रोबेबली कर सकती थी। अब ये भी एक अलग क्वेश्चन है कि डोमेस्टिक लोग क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं मार्केट में। तो इसके कई सारे आंसर हैं। एक तो ये कि भाई लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है मार्केट के लिए। दूसरा ये है कि लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं बचा, जब आपने एफडीआई के इंटरेस्ट रेट, जो सॉरी एफडी के इंटरेस्ट रेट मार्केट के 6-7% से ज़्यादा जाते नहीं है कभी भी। उतना इन्फ्लेशन भी चलता रहता है 5%। और प्रॉपर्टी मार्केट वैसे ही डाउन है। गोल्ड इतना महंगा हो गया कि लोग खरीद नहीं सकते। तो लोग जाएं तो कहाँ जाएं, तो लोग फिर मार्केट ये भी एक थ्योरी है, मतलब